जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन इस वक्त एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन आज इस वीडियो के आने तक यकीनी तौर पर ईरान का आज रात को दिया गया तमाम तरह वक्त ख़त्म हो चुका होगा। ईरान ने इसराइल को दिया गया वक्त है, रात 12 बजे तक का वक्त दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर गजा के अंदर किसी भी तरह के इसराइली फोर्सेस की जबरी पेशकदमी, जबर, जुल्म और फस्तायत के खिलाफ बयान दिया गया है। अगर वो नहीं हटाएंगे तो यकीनी तौर पर ईरान पेशकदमी करेगा, ऑफिशियली तौर पर पेशकदमी करेगा, और ये पेशकदमी इस वक्त पूरी दुनिया को बता दी गई है। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त ईरान के हवाले से जो मिसाइल तेल अवीव के अंदर फेंके जाने हैं वो इस वक्त पहुँचाए जा चुके हैं शाम के बॉर्डर पर। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस वक्त रशिया की तरफ से भी पेश किए जा चुके हैं नाज़रीन मिसाइल, वो भी शाम के बॉर्डर तक पहुँचाए जा चुके हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आ चुके हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन कुछ तो सूरत हाल ये है कि जो लोग मीडिया या सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहे हैं इसराइल के खिलाफ, इसराइल की तरफ से कहा गया है अगर अरब के अंदर किसी ने भी आवाज़ उठाई तो हम उसका IP एड्रेस डिटेक्ट करेंगे और उसको वहां पर 1 साल तक की सजा देंगे जिसने हमास के हक में किसी किस्म का बयान दिया। नाज़रीन आप अंदाजा लगाइए बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी किस कदर है कि यहां तक भी नहीं छोड़ा जा रहा कि हमास के हक में या फ़लस्तीन के हक में कोई शख्स ना बोले। बहरहाल आवाज़ें उठती रहेंगी, लोग जागते रहेंगे और ये तो ताक़यामत होता रहेगा। दुश्मन का काम कारी ज़रबकारी करना है, समझने और उठने और जागने की हमें ज़रूरत है। नाज़रीन इस सिलसिले में आपको बताते चलें कि सूरत हाल ये है, एक चैनल है MNBCB, वहाँ से 3 मुसलमान, ये अमेरिकन चैनल है, एंकर्स को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात कर रहे थे, अहले फ़लस्तीन की बात कर रहे थे। नाज़रीन ये जुल्म वहाँ पर बपा किया गया। मगर इसके साथ साथ ये है कि इस वक्त आपको बताते चलें अमेरिका ने 17 टन, कल तक 17 टन असला था जो इसराइल की मदद को पहुंचाया। आज की तारीख आने तक लगभग 5 टन और असला है जो इस वक्त भेजा जा चुका है मुख्तलिफ शक्लों में। यानी लगभग ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से है जो 23 टन असला है जो इसराइल को दिया गया है। इस सिलसिले में यूरोप, अमेरिका, फ्रांस और दीगर ममालिक अलग हैं नाज़रीन। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें यहाँ तक इस्लामिक अफवाज का ताल्लुक है वो वैसे ही मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने क्या बोलना और क्या कहना वैसे ही उनकी खामोशी है। हम एक बात करते चलें इस सिलसिले में, एक सियासी पहलू को भी हम बताएंगे। अर्जेंटाइन में जनरल आसिम मुनीर का फार्मूला अपनाया गया है, यानी वही फार्मूला जिस हवाले से डॉलर को कंट्रोल किया गया, वहाँ अर्जेंटाइन में भी इस बात को सराहा गया। हम भी ख्वाहिश करेंगे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ सवालिया निशान छोड़े जाते हैं आप सब पर। यानी जिन लोगों को आपने सर पर बिठाया उन्होंने कर्जे भी माफ़ किए, ब्लैक मार्केटिंग भी की, पेट्रोल को भी इंतहा तक पहुंचाया। आज अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो आप कह रहे हैं कि माफिया को मैंने कंट्रोल किया। खुदा के बंदो, पहले आप चोर को सर पर बिठाते हो, फिर उसके बाद जब चोरी हो जाती है उसके बाद रास्ते हमवार करते हो। जागने की ज़रूरत है। नाज़रीन इस वक्त आपको बताते चलें जनरल फैसल नसीर साहब के साहबजादे की शादी है। इस वक्त स्क्रीन पर कार्ड आपके स्क्रीन पर नुमाया है। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसमें शामिल हो रही हैं, रंग बिरंगे लोग शामिल हो रहे हैं। अगर आपने शराफिया को पकड़ना ही है, मुजरमों को पकड़ना ही है और इस गठजोड़ को देखना ही है तो डी कंपनी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस शादी के अंदर शरीक है। आप अंदाजा लगाइए क्या सियासी एहलकार, समाजी शख्सियात, सियासी कारोबारी और स्मगलर्स और मर्डरर्स और किलर्स और ऐसे तमाम लोग जो दहशतगर्दी से जुड़े हुए हैं वो सब के सब लोग इस शादी के अंदर थे। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की भेंट चढ़ाई गई। नाज़रीन भेंट का मतलब ये है कि इनको गिफ्टिंग की गई इस शक्ल में। ये ऐसी कौन सी शादी है जिसके अंदर एक जनरल साहब के बच्चे को इस कदर गिफ्टिंग की जाती है? कुछ तो सूरत हाल ये है। और आपको बताते चलें इस शादी में शफीक मेंगल, एक तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है नाज़रीन, शफीक मेंगल भी आया। ये बलूचिस्तान का वही किरदार है जो IS के हवाले से जाना जाता है। 150 से ज़्यादा लोगों को ये कत्ल कर चुका है। हज़ारा बरादरी का कत्ल, इसका खून इसके सर पर है। ये शख्स वांटेड भी है। अगर तस्वीर से आप देखें कि सरफराज बुगटी के हमरा भी ये साहब बैठे हुए हैं, साथ साथ मौजूदा हमारे वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब के हमरा भी हैं। अमली तौर पर बलूचिस्तान की सियासत में बैकग्राउंड मईशत जो है, बैकग्राउंड जो फंडिंग होती है, जो ब्लैक मार्केट होती है, वो ये साहब कंट्रोल करते हैं और ये सारा कुछ कंपनी के ज़ेरे असर होता है। कहाँ ये IS का बलूचिस्तान में मेन हेड, कहाँ इनके साथ तस्वीर। और कुजा सूरत हाल ये है कि जनरल नसीर साहब के बेटे की शादी में इस वक्त जनाब अरबों रुपए की गिफ्टिंग ला रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है बिली भगत। अब आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान में क्यों दहशत गर्दी होती है और क्यों दहशत गर्द और मुजरिम लोग पनपते हैं और ये इन सब लोगों को रास्ता दिया जाता है।
नाज़रीन आपको बताते चलें कि सूरत हाल इस वक्त ये है कि राहील शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से 2 मुलाकातें की हैं। ये तमाम तर सियासी मुलाकातें थीं। इन मुलाकातों का एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ साहब को कायल करना, रास्ता देना, रास्ता बताना। सूरत हाल ये है कि वो वहाँ पर तो वैसे ही गैर मुअस्सर हैं इस्लामिक इत्तेहाद बनाकर, वो तो मौजें कर रहे हैं, लाखों रुपए इस वक्त लाखों डॉलर सैलरी ले रहे हैं। लेकिन अब जब वक्त आया क़याम का तो अब ये सो चुके हैं। नाज़रीन हम यही कहेंगे कि हमारी अफवाज की भी हालत यही है। क्या इसी दिन के लिए इनको पाला गया था? क्या जनरल आसिम मुनीर साहब, नदीम अंजुम साहब, फैसल नसीर साहब, इस दिन के लिए इनको पाल पोस कर इस फौज को खड़ा किया था? ये DHS बनाए, बहरिया बनाए, या ज़मीन और प्लॉटिंग करें? इनको जंग के लिए बनाया गया था नाज़रीन, इस जंग के लिए इनको खड़ा किया गया था। असला इनको इसी चीज़ के लिए दिया गया था। मगर यहाँ हालत ये है कि अब ये खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। आने वाला वक्त बताएगा, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि इस वक्त ये गैर मुअस्सर हो चुके हैं। अवामुन्नास को अगर ये इजाज़त देते हैं तो यकीनी तौर पर आज फ़लस्तीन का मामला यूं ना होता जैसे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, यहाँ पर सैयद आसिम मुनीर साहब की कैफियत है। बहुत से हलकों में ये कहा जा रहा है ज़ाती तौर पर यह शख्सियत शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं मसलक की बुनियाद पर गुफ्तगू का कतई तौर पर कायल नहीं हूँ, मगर एक तकैया उन्होंने जो कर रखा है और अपनी अहलिया इरा मासिम से करवा रखा है। मगर बरमला उनकी अहलिया इरा मासिम अफगानिस्तान भी इराक भी जाती हैं, शाम भी जाती हैं, ईरान भी जाती हैं और दीगर तमाम मामलात करती हैं। और वो ही नहीं, फैसल नसीर साहब की अहलिया भी लोगों को एड्रेस करती फिरती हैं कि हम मामला ठीक कर लेंगे। यानी अब मामला ये है कि मर्दों के हाथों से निकलकर ख़वातीन के हाथों में आ चुका है। दूसरी तरफ ये है कि नाज़रीन तुर्की ने इस वक्त बहरी बेड़ा पहुंचा दिया है। नाज़रीन ये असर और रसूख पैदा करने की भरपूर कोशिश की जा रही है तुर्की की तरफ से। तुर्की ने क्यों पहुंचाया? तुर्की ने ये सब कुछ इसलिए बताया है कि जो मशकें की जा रही हैं, जो इस वक्त अमेरिका की तरफ से बहरी बेड़े उतारे जा रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, हम भी रेडी हैं हर लिहाज से। लेकिन अब इसके साथ साथ ये कि पेंटागन ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी समंदर में उतार दिया गया है और हिज़्ब को वार्निंग दे दी गई है। हिजबुल्लाह को अगर आपने 2 कदम भी आगे बढ़ाया किसी भी जंगी सूरत हाल के अंदर तो यकीनी तौर पर हम लबनान पर हमला कर देंगे। ये इसराइल की तरफ से बयान दिया गया है। नाज़रीन इस वक्त 23 लाख के लगभग मुसलमान फ़लस्तीन मैसूर हो चुके हैं। चारों तरफ से बॉर्डर्स को चारों तरफ से लॉक कर दिया गया है। स्क्रीन पर इस वक्त तमाम तर सूरत हाल आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन ये रेड लाइन शो कर रही हैं कि इस तरफ या समुद्री रास्ते से फ़लस्तीनी नहीं जा सकते। इनको शुमाल या जनूब की तरफ धकेला जा रहा है, जो खुले और बियाबान इलाके हैं, ना जहाँ पानी है, ना बिजली है, ना रहने की सहूलतें हैं, ना ज़िंदगी है, ना आसाइशात हैं, ना ही कोई इंसानी आबादकारी है। बस जंगलों में जाकर रहो, जिस हाल में भी रहो। लेकिन सूरत हाल मज़ीद दिगर गुम हो जाती है कि इस वक्त 10 लाख लोग नकल मकानी की कोशिश में हैं। फ़ज़ा हो, ज़मीन हो या समंदर हो, इसराइल ने चारों तरफ से तमाम तर जगहों को घेर लिया है। इस वक्त ये है कि इसराइल ने एक जो रास्ता दिया है इस वक्त निकलने का, उसकी वीडियो भी और तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर शामिल हैं। साथ साथ नेतन्याहू की वो तकरीर कि अगर हिजबुल्लाह या ईरान के अंदर दखल अंदाजी का खदशा ना हो तो इस वक्त हम मुसलमानों को रगड़ कर रख दें। We are engaged with Hamas and Islamic Jihad, but the support for Hamas and Islamic Jihad comes from Iran. If you take away Iranian support, both of them would collapse in 2 weeks. Both of them would collapse in 2 weeks. Both of them would collapse in 2 weeks. नाज़रीन ये सोचने का मकाम है। इतनी बड़ी मुस्लिम उम्मा और जागने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत, एक मुल्क, वो भी ईरान। और उसके साथ साथ ये कि मिस्र बॉर्डर जो रफ़ा बॉर्डर है इसको वैसे भी लॉक कर दिया गया था। लेकिन आज कुछ घंटों कबल बावजूद इंसानी हमदर्दी के UNO के कहने पर इस वक्त तुर्की की इन्वॉल्वमेंट पर यह बॉर्डर खोला गया है। याद रहे ये बॉर्डर सिर्फ इंसानी हमदर्दी और इसके तहत दवा, अशियाए ज़रूरिया और खाने पीने की चीज़ें पहुँचाने तक है महदूद। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि फ़लस्तीनी मिस्र में दाखिल हो जा सकें, ऐसा मुमकिन नहीं है। नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर ये सूरत हाल यहाँ ना थमी तो आने वाले दिनों में वर्ल्ड वार 3 की तरफ जो पेशन गोई की जा रही है, खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रह सकेगा। आप देखेंगे कि ना सिर्फ ईरान उठेगा बल्कि ईरान के साथ साथ शाम हो, हिजबुल्लाह हो या हुथीज़ यमनी हो, ये सब इकट्ठे होकर इसराइल पर हमला करेंगे। यही वजह है कि इसराइली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कहना है कि हम मजीद महाज नहीं खोलना चाहते, क्योंकि छोटे से टेरिटरी है, लैंड लॉक्ड है फ़लस्तीन, तो ज़्यादा खोलने से मजीद नुकसान होगा। इसलिए उनकी कोशिश और ख्वाहिश है कि ज़्यादा ना खोला जाए, खामोशी से, आहिस्तगी और आहिस्तगी से इस वक्त वीडियो आपकी स्क्रीन पर है कि कवर किया जाए। हमारे बहुत से हल्के कह रहे हैं कि हमास इस वक्त पेशरफ्त कर रही है। अल्लाह के नेक बंदो, यकीनी तौर पर वो डिफेंसिव पोजीशन में है।
मगर हकीकत यह है कि हर आने वाला नया घंटा, नया दिन, नई रात, नई तारीख हमेशा मजीद कब्जे की तरफ जा रही है। अब तक भी जो रगड़ा दिया गया है उसमें मजीद काबजीन को तकवीत मिली है, मजीद कब तक कब्जा कर लिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त जो है अमेरिका ने इसराइल को नो फ्लाई जोन करार दे दिया है, क्योंकि लाजमी बात है अगर अमेरिका एक्टिवली अंदर इन हो गया तो शाम हो, ईरान हो, इराक हो, पूरा अरब ही ले लें आप, फिर ये न्यूट्रल नहीं रह सकेगा। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि ईरान में इस वक्त तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है, 24 लाख नाज़रीन 24 लाख इस वक्त अहलकार हैं, 24 लाख लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर फ़लस्तीन में लड़ने की पेशकश की है। हम इस जज्बे को सराहते हैं और इस जज्बे के हवाले से हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये जज्बा और कार फरमा करवाए मुस्लिम उम्मा के लिए। और सूरत हाल यहाँ ही नहीं रुक सकती, यहाँ पर हमें इस वक्त नजमुद्दीन अरबकान जो साबका सदर हैं तुर्की के, उनकी बात याद आ गई। इस वक्त 24 लाख या 23 लाख फ़लस्तीन के मुसलमान अबाबिलों और अल्लाह की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं और 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान सो चुके हैं। अगर इस वक्त अबाबिल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजे तो यकीन जानिए वो इसराइली फ़ौज पर कंकर नहीं बरसाएंगे, उनका कंकर इन 1.5 अरब मुसलमानों पर ही होगा जो सो चुके हैं और मुर्दा हो चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन अमरीकी नेवी सील्स, ये स्पेशल नेवी सील्स की आमद हो चुकी है नाज़रीन इस वक्त इसराइल के अंदर। इनका काम इस वक्त हमास के लोगों को चुन चुन कर पकड़ना और शहीद करना है। और इस हवाले से भी आपको बताते चलें एक लफ्ज़ किल्ड और डेड का इस्तेमाल हो रहा है, यानी अगर फ़लस्तीनी किसी इसराइल को मारे तो वो किल्ड लिखा जाता है, डेड लिखा जाता है, किल्ड लिखा जाता है सॉरी। और अगर वो इसराइली किसी फ़लस्तीनी को मारे तो यानी आप हरूफ का इस्तेमाल देखिए, वो डेड लिखा जाता है। किस कदर वाज़े तौर पर फ़र्क है मीडिया के अंदर। ये नेवी सील्स वही हैं जो शेख उसामा बिन लादेन के हवाले से भी लॉन्च हुए थे। ये स्पेशल नेवी सील्स हैं और इनका काम फ़लस्तीन के अंदर घुसकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करना, खामोश तरीके से कार्रवाई करना, खामोश तरीके से मारा मारी करना। और इसके बाद ये है इसराइल ने अपना तमाम जो मलबा है थोड़ा बहुत शिकस्त का, जो टैंकों के हवाले से शिकस्त हुई, हमास से शिकस्त हुई, उसका मलबा हुआवे कंपनी पर डाल दिया है, यानी चाइना पर डाल दिया है। उनका कहना है कि जो कुछ हुआ है वो चाइना और इनकी मर्जी से हुआ है और इन्हीं की हरकत की वजह से हुआ और हुआवे ने डाटा लीक किया जिसकी वजह से हुआ है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा अस्पताल है वो बम्बार्डमेंट की नज़र में आ चुका है, मुकम्मल अस्पताल डिमोलिश हो चुका है। ICU में हमने गुज़श्ता दिन बताया था 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, उनकी हालत क्रिटिकल हो चुकी है। 50,000 से ज़्यादा ख़वातीन हमल के साथ हैं। इस वक्त कतई तौर पर कोई सूरत हाल नहीं है, एक पैनाडॉल तक नहीं है वहां पर किसी को खाने और देने के लिए। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 4 लाख मुसलमान सड़कों पर हैं, डिस्प्लेसमेंट में हैं। 4 लाख से बल्कि 5 लाख तक कर लीजिए, लगभग एवरेज तादाद ये बन रही है और सफ़र के अंदर है। मगर 40 ममालिक का सरबराह रहील शरीफ सिर्फ लाखों डॉलर तनख्वाह ले सकता है, मौज कर सकता है और कलरफुल कपड़े पहन सकता है। भाई खुदा के बंदो, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो कम से कम आप फ़लस्तीन को असला दीजिए। आप खुद नहीं जा सकते, असला दीजिए, देखिए फिर वो किस तरह लड़ते हैं, उनको वेपनाइज कीजिए, फिर देखिए उनको वो किस तरह लड़ते हैं, अपना दिफा खुद ब खुद करेंगे। मगर यहाँ पर यह भी खामोशी है। नाज़रीन, गुज़श्ता रात शाम के शहर हलब पर भी जो है ना पेशरफ्त हमला किया गया। हलब पर हमले की कोशिश की गई, अलीपो पर कोशिश की गई। कहा यह गया कि हिजबुल्लाह ने यहाँ से रॉकेट दागे हैं। नाज़रीन, ये लार्ज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त चल रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक्सपेंशन प्लान है जो कि आगे लेकर ये चलना चाह रहे हैं, वरना शाम का इस सूरत हाल के अंदर कोई काम नहीं था। शामी सदर बेचारा क्या बोले, बशर अल असद, वो तो उसकी तो कमर पहले ही वो तोड़ चुके हैं। और साथ साथ ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट्स पहुंच चुके हैं जिस वक्त जंग इंतहाओं पर जा चुकी है। मगर ये हकीकत नहीं है, ये झूठ है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, अगर आपने वाकई अहले फ़लस्तीन की मदद करनी है तो इसराइल के मुकाबले में उनको कुछ दीजिए ना। 4,000 जेट्स दें, उनको तैयारे दें अहले फ़लस्तीन को, 17,000 टैंक्स दें, 7 लाख के फौजी दें, 75,000 से ज़्यादा रॉकेट्स दें। फिर आप देखिए कि वो जंग का पासा कैसे पलटते हैं, इसराइल का बैंड कैसे बजाते हैं। मगर यहाँ खामोशी है तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, मगर उसके अलावा बातें ही बातें हैं। और दूसरी सूरत हाल आपको बताते चलें, दिगर गूंज यहाँ पर हो जाती है। हमारा पाकिस्तान का हाल तो इससे भी ज़्यादा बुरा हो चुका है, उस शेर के मुश्ताक हो चुका है। मुश्ताक दर्द इश्क, जिगर भी है दिल भी है, खाऊं किधर की चोट बजाऊं किधर की चोट। कैफियत ये है, यहाँ गन बुलेट है और लिपस्टिक है और बेसब्री है, बेसुकूनी और खामोशी है और बिल्कुल तलातम खामोश है। इस वक्त हमालिया खामोश है, किसी किस्म की कार्रवाई और कोशिश नहीं की जा रही। दूसरी तरफ खबर यह है 12,000 अफगानी इस वक्त पकड़े जा चुके हैं सऊदी अरबिया के अंदर, जिनसे पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले हैं।
नाज़रीन, ये 12,000 नहीं पकड़े गए, इन्होंने ID कार्ड्स पे निकलवाए थे पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, और ये पासपोर्ट अब चूंकि पाकिस्तान पहले मुफाहमत में था, उन्होंने जारी किए, अब ये खामोशी से कैंसिल कर दिए गए। ये तादाद 12,000 सिर्फ सऊदी अरेबिया में है, और इसके अलावा पूरे गल्फ में देखी जाए तो ये 1 लाख से ज़्यादा तादाद बनती है। ये कंपनी का कमाल, ये है कंपनी का तरीका। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप चारों तरफ मुशाहिदा करें, हमारी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सम अप करें कि जो इसराइल के हमसाए हैं यानी फ़लस्तीन के हमसाए हैं, 4 बॉर्डर इस वक्त इसराइल को लग रहे हैं। उर्दन की आबादी 63 लाख है, शाम की आबादी 2 करोड़ 2 लाख है, लबनान 44 लाख और मिस्र जो 8 करोड़ आबादी के साथ है। यानी गजा कुल मिलाकर लगभग जो इधर से अगर आप लें मिस्र से तो 10 किलोमीटर का फासला बनता है इस बॉर्डर का, और अगर आप इस तरह टोटल आबादी को लें जो इसराइल के इर्द गिर्द मुसलमानों की आबादी है तो 11 करोड़ 76 लाख बनती है, जो कि इसराइल की कुल आबादी का सिर्फ 7% है। नाज़रीन, 7%, ओनली 7%। और सूरत हाल ये है कि अगर सिर्फ बद्दुआ और दुआओं से काम लिया जा रहा है, दुआ अपनी मर्जी पर है, अगर 313 का कामिल ईमान ना हो तो 57 इस्लामी ममालिक की फौज भी कुछ नहीं कर सकती, और ये अमली तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि 11 करोड़ अगर बेईमान है, गैर मुअस्सर हैं और अमली तौर पर कुछ नहीं है, यानी 11 करोड़ लोगों में 353 लोग नहीं है, 313 लोग नहीं है। नाज़रीन, इस बात पर गौर कीजिएगा, 11 करोड़ तो वो हैं जो इस वक्त इसराइल के इर्द गिर्द हैं। अगर पूरा आलम इस्लाम लगाया जाए तो 313 अभी तक बंदे नहीं हैं, 313 कामिल मुसलमान नहीं हैं। इससे बड़ा अफसोसनाक अमल और क्या होगा, अफसोस का मकाम है। बहरहाल हमास ने इस वक्त अपनी महदूद सलाहियत के बावजूद टैक्स तबाह कर दिए हैं, उनके बहुत से कोशिश की हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, सूरत हाल मजीद दिगरगियों हो चुकी है। प्यूटन ने इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है, और इसी हवाले से क्योंकि ये भी यही चाहते हैं रशिया में जो यूक्रेन में इनका हाल किया है अमेरिका ने या इसराइल ने, वो भी यहाँ पर इनको दबाना और लपेटना चाह रहे हैं। बहरहाल उनकी कोशिश है कि अभी 18 तारीख को होने वाला है OIC का इजलास। देखें, OIC के अंदर पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, कह सकता है, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, मगर पाकिस्तान ने कुल्ली तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है, कंपनी ने भी इख्तियार की हुई है, न 3 में है न 13 में है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप सियासी सूरत हाल देखें तो ताउल कासमी साहब का बयान पढ़े, पाकिस्तान के जय्यद शख्सियत हैं, बूढ़े हो चुके हैं, हमें लगता है कि वियाग्रा बोतल में डालकर पीना उन्होंने शुरू कर दी है, जो कि उनके अफसरों को चढ़ गई है। कैफियत इस वक्त दिगरगुम हो चुकी है। वो जमामा के बारे में तस्करा कर रहे हैं कि ये जंग या सूरत हाल उनके हवाले से हुई, इनका बयान पढ़िए और सर धुनिए, ये कौन लोग हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल सारी जिंदगी जिस काम में इंसान ने गुजारी हो, लाजमी बात है उसकी तयीद और तौसीफ करना तो फर्ज बनता है। जिनका खाते हैं उनका गुन गाना भी यकीनी तौर पर उनके ऊपर लाज़िम मलज़ूम है। दूसरी चीज ये है कि पेट्रोल 40 रुपए सस्ता पाकिस्तान में कर दिया गया। भाई सस्ता क्या करना, 150 रुपये लाओ, 150 रुपए पे लाओ, जब PTI में रखा हुआ था। ये तो खुद जानबूझ के आपने बढ़ाया हुआ था। सिर्फ पेट्रोल कम करने से मुल्क ठीक नहीं होगा, चंद दिनों कम करने से ये मैजिकल शो नहीं चलेंगे। मुल्क में इलेक्शन करवाओ जो असल करने के काम है। इमरान खान को बाहर निकालो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, फिर पता चले आप सिस्टम के साथ चल रहे हैं, बाकी सब झूठ है। और इसके साथ साथ ये है कि मरियम नवाज साहबा का ताज़ा तरीन इतलास है, GC के अंदर जो प्रोग्राम था, जो खुद ही के ऊपर लेक्चर देने वाले थे, और जिस बात पर लेक्चर दे रहे थे, सुभान अल्लाह, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, यानी अकल को गुलामी से आज़ाद कर, कितना दकीक टॉपिक चुना है। वहाँ के नौजवानों ने शदीद एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि जनाब ये वीडियो रानी यहाँ नहीं तशरीफ लाएगी, लिहाजा वीडियो रानी को वहाँ भी सुबकी हुई। GC कॉलेज इनकार, जलसे इनकार, लोगों से इनकार, अवाम में जाने से इनकार, सब काम करने से इनकार। अब तो यही दिखाई दे रहा है कि इनके पास जाने के लिए और कुछ रास्ता भी नहीं है। और इसके साथ साथ सूरत हाल ये है, आपको नवीद सुनाते चलें, आपकी खामोशी का, अवामी खामोशी का नतीजा ये निकला है, 100% सुई गैस को बढ़ाया जा रहा है, 100% सुई गैस के बिलों में इजाफा किया जा रहा है नाजरीन। और ये यहाँ पर ही नहीं रुक रही बात, लेकिन अब आप ये देखें कि इस वक्त इंटरनेशनल सूरत हाल देखें। रशीद सुनक जो UK के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इसराइल के हक में बयान दिया है, कंसिक्वेंसेस का इस वक्त उनको सामना करना पड़ गया है। नाज़रीन, गजा की किसी को क्यों परवाह होगी? गजा में ना तो शराब है, ना जुआ है, ना IMF है, ना ही बैंक है, ना ही सूदकारी सिस्टम है, ना ही कोई गैस है, ना ही कोई मिनरल्स है, ना ही कुछ ऐसा है। इसलिए भी दुनिया को कतई तौर पर कुछ गर्ज नहीं है। बहरहाल सब ममालिक हैं इस वक्त तबाही देख रहे हैं। यहाँ अपनी बात का अख्तिताम करेंगे।
نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ اے صحابہ کرام، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مفہوم جس کا یہ ہے کہ مسلمان سمندر پہ لگی ہوئی جھاگ کی مانند اس طرح تیرتے ہوئے آئیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان کثرت سے نہیں ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کثرت میں تو ہوں گے، مگر ان کی حیثیت اور حقیقت جس بات کا مفہوم یہ ہے کہ سمندر میں تیرنے والی جھاگ کے برابر ہوگی، یعنی جو پانی کے بہاؤ اور ہوا کے بہاؤ کے ساتھ تیرتی اور تیرتی اور تیرتی چلی آتی ہے، جس کا ذاتی طور پر کوئی وزن نہیں ہوتا۔ یہی حقیقت ہماری اور پورے عالم اسلام کی ہو چکی ہے۔ جاگیے اس سے پہلے کہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے دیر ہو جائے۔ اپنے آپ کو بھی جگائیے، اپنے اہل خانہ اور اپنے ایمان کو ٹٹولیے، اس سے بغیر کوئی ممکن نہیں۔ یقینی طور پر دنیا میں تو آپ سب حاصل کر لیں گے، مگر قبر میں صرف اور صرف ایمان کام آئے گا، اس کے علاوہ اور کچھ کام نہ آئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا، سراہنے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ السلام علیکم۔